नमस्कार साथियों, आप सभी को गहरे भक्ति चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है रहस्यमयी पुराना घर। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना बड़ा सा घर खड़ा था। ये घर सालों से खाली पड़ा था और गांव वालों के बीच इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि ये घर भूता है, तो कुछ का मानना था कि यहां किसी का कत्ल हुआ था और उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है। हर रात घर से अजीब आवाजें आती थी, कभी रोने की आवाज, तो कभी पैरों की चाप और कभी दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाज। गांव वाले इस घर से दूर ही रहते थे और इसे शैतान का घर कहकर पुकारते थे। एक दिन शहर से एक नई फैमिली इस गांव में आई। उन्हें यह घर सस्ते दामों में मिल गया और वे इसे खरीदकर यहां रहने आ गए। फैमिली में पति पत्नी और उनकी 2 बच्चियां थी। पति का नाम राजेश था, पत्नी का नाम प्रिया और बच्चियों के नाम नीता और रिया थे। वे इस घर के बारे में किसी भी अफवाह से अनजान थे और उन्हें लगा कि ये एक शांत और सुंदर जगह है जहां वे अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। घर बड़ा और हवादार था और उन्हें ये जगह पसंद आई। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक रात नीता ने अपने कमरे से रोने की आवाज सुनी। वो डर गई और अपने माता पिता के पास गई। राजेश और प्रिया ने उसे समझाया कि शायद ये उसका भ्रम था। लेकिन अगली रात उन्होंने भी वही आवाज सुनी। ये आवाज घर के बेसमेंट से आ रही थी। राजेश ने सोचा कि शायद कोई जानवर बेसमेंट में घुस गया हो और वो टॉर्च लेकर नीचे गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बेसमेंट पूरी तरह से खाली था, लेकिन आवाजें अभी भी आ रही थी। अब पूरी फैमिली डर गई थी। उन्होंने गांव वालों से इस घर के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि यह घर कितना रहस्यमय और डरावना है। कुछ दिनों बाद रिया ने अपने कमरे में एक पुरानी डायरी पाई। यह डायरी घर के पिछले मालिक की थी, जो कई साल पहले गायब हो गया था। डायरी में लिखा था कि इस घर में एक गुप्त कमरा है जहां एक बहुमूल्य खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए कई रहस्यमय चुनौतियों को पार करना पड़ता है। डायरी में यह भी लिखा था कि जो कोई भी उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करता है, उसे घर की आत्माएं परेशान करती है। राजेश और प्रिया ने सोचा कि शायद ये सब एक मजाक है, लेकिन उनकी बच्चियां इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक थी। उन्होंने घर के हर कोने को छान मारा, लेकिन वो गुप्त कमरा नहीं मिला। एक रात जब सब सो रहे थे, नीता ने फिर से वही रोने की आवाज सुनी। इस बार आवाज उनके कमरे के दीवार से आ रही थी। उसने दीवार को ध्यान से देखा तो उसे एक छोटा सा बटन दिखाई दिया। उसने बटन दबाया और दीवार का एक हिस्सा खुल गया। वहां एक गुप्त सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। नीता ने अपने परिवार को जगाया और सबने मिलकर उस सीढ़ी से नीचे जाने का फैसला किया। नीचे उतरने पर उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया जो पुराने सामानों से भरा हुआ था। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने संदूक खोलने की कोशिश की, वहां की हवा ठंडी हो गई और आवाजें तेज होने लगी। लेकिन राजेश ने हिम्मत जुटाई और संदूक खोल दिया। संदूक के अंदर सोने के सिक्के, गहने और पुराने दस्तावेज थे, लेकिन साथ ही वहां एक पत्र भी था जिसमें लिखा था कि यह खजाना एक श्रापित खजाना है और जो भी इसे छुएगा उसे घर की आत्माएं हमेशा परेशान करेंगी। राजेश और प्रिया ने फैसला किया कि वे इस खजाने को वहीं छोड़ देंगे और इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अगले दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और गांव से दूर चले गए। घर फिर से खाली हो गया और आवाजें भी बंद हो गई। लेकिन गांव वालों का मानना था कि यह घर अभी भी रहस्यमय है और कभी भी किसी नए परिवार को परेशान कर सकता है। आप सभी को बहुत धन्यवाद और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।